डर हिंदुस्तान के स्वभाव में नहीं है, डर हिंदुस्तान की आबो हवा में नहीं है, डर हिंदुस्तान की मिट्टी में नहीं है, डर कांग्रेस के विचार में नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी के चेहरे पर भी डर का कोई नामो निशान नहीं दिखता और वो चाहते हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो कायर होते हैं वही डर का साम्राज्य खड़ा करते हैं और इस हिंदुस्तान ने ऐसे कई साम्राज्य निडरता के बल पर ध्वस्त किए हैं। जब अंग्रेजी सल्तनत ने डर का साम्राज्य खड़ा किया तो कांग्रेस देश के साथ मिलकर देश की ताकत बनकर उनके रास्ते में खड़ी हुई और डर के साम्राज्य का सूर्यास्त हुआ। ठीक उसी तरह आज भाजपा सल्तनत भी डर का साम्राज्य खड़ा कर रही है और राहुल गांधी जी का संदेश साफ है, डरो मत। उनका विचार स्पष्ट है, एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहेंगे, नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे। आज जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सत्ताई क्रूरता को झेल रहा है और तानाशाही का दंश भुगत रहा है, ऐसे में सिर्फ कुर्सी के लिए ऐसी सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, उसके चरणों में लौट जाना भारत माँ से दगाबाजी है, देशवासियों के साथ धोखा है। और राहुल गांधी इसी दगाबाजी और धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं देशवासियों के हित में। राहुल गांधी जी का संदेश साफ है, कांग्रेस बहादुरों की पार्टी है, कायरों की नहीं। और देश बचाने की लड़ाई बहादुरी से ही लड़ी जाएगी, कायरता से नहीं, डर कर नहीं, आत्मसमर्पण करके नहीं। क्योंकि ये गांधी, जवाहर, पटेल और करोड़ों देशवासियों के भरोसे की कांग्रेस है जो न आज़ादी की लड़ाई में डरी और न ही मौजूदा हुकूमत के अत्याचारों और हथकंडों से डरेगी। मौजूदा सत्ता की क्रूरता के खिलाफ लड़ाई को राहुल गांधी सबसे आगे होकर लड़ रहे हैं। आरएसएस की नफरत वाली विचारधारा के खिलाफ गांधी की शांति, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे वाली मशाल को थाम कर राहुल गांधी इस क्रूर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और हाथ उठाकर देशवासियों को कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूँ। देश बचाने की लड़ाई में मैं इनसे कभी नहीं डरूंगा। यही देश है, यही कांग्रेस है और यही राहुल गांधी का संदेश है। जय हिंद।